देना। Exercise 6.4, question number 1. Question 1. Let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equals to 15.4 centimeter, find BC. हमें यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और हमने थ्योरम किया है कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम उसके रेशियोज ऑफ द एरियाज is equal to the square of the ratio of their corresponding sides लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF पे, तो इसलिए by theorem we can write down area ABC upon area DEF, और जो साइड आपको निकालनी है जैसे BC निकालनी है और EF गिवन है, तो फिर हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिखेंगे, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। एरिया ABC हमारा 64 है, DEF 121 है, और हम इसे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा इट विल बिकम अ रूट 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू BC अपॉन EF, और हमें पता है कि ये 8 का स्क्वायर होता है और 11 का स्क्वायर 121, तो पेयर बनके सिंगल टर्म बाहर आ जाएगा 8 अपॉन 11। BC हमें निकालना है, EF हमारा 15.4 है, तो आई कैन राइट डाउन BC एज 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, और कैंसिल होके हमारा आंसर 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा इक्वल्स टू BC। यहाँ हम अंडर रूट से जब भी वैल्यूज निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है प्लस माइनस दोनों लेते हैं, बट यहाँ नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि साइड्स कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is equals to 2CD, find the ratio of the areas of triangles. बच्चे यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, तो उससे पहले हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी होगी। सिमिलैरिटी के लिए इन ट्रायंगल AOB एंड COD लिखो, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हमारे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है OBA के। एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल OBA। ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि हमें पता है ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलैरिटी लिखेंगे, दोनों तरफ एंगल O हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों तरफ O लिख दो। एक ट्राइंगल में D एंगल लिखा है हमने, वो कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है B एंगल के, तो दूसरी तरफ B लिखेंगे। OD के बाद अल्फाबेट C बचा, OB के बाद अल्फाबेट A। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और हमें ये
अब हम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स लिख सकते हैं. एरिया AOB upon area COD, as two triangles are similar, the ratio of areas of two triangles is a square of their corresponding sides. तो AB square upon CD square. हम गिवन में एक चीज और लिखना भूल गए. ट्रेपीजियम था, AB पैरेलल टू CD है, और हमें ये भी गिवन है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD है. तो हमने यहाँ लिख दिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज स्क्वायर ऑफ द AB इक्वल्स टू ट्वाइस CD गिवन है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. तो एरिया AOB अपॉन एरिया COD इक्वल्स टू AB की जगह ट्वाइस CD आ गया और इसका होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. ट्वाइस CD स्क्वायर को हम 4CD स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन CD स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशियो आ गया 4:1. तो हम लिख सकते हैं एरिया AOB is to area COD is equals to 4:1. हाँ, In बच्चे क्वेश्चन figure 6.44 on the same base BC. If AD intersects BC at O, so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. यहाँ हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ABDC, ये क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO आना चाहिए. उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. यहाँ AE परपेंडिकुलर आएगा और यहाँ से हमें DF परपेंडिकुलर लेना है. तो इसमें हम सबसे पहले सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल AEO एंड DFO, तो ऑब्वियस है ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. एंगल AOE इक्वल्स टू एंगल DOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Opposite angles, और हम लिख सकते हैं एंगल AEO इज इक्वल्स टू एंगल DFO 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन हो गया. और जैसे ही हमारे दो एंगल्स इक्वल आ गए तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AEO is similar to triangle DFO by angle. और हम साइड्स प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं AE अपॉन DF इक्वल्स टू AO अपॉन DO. उसके बाद लिखो एरिया ABC अपॉन एरिया हम DEF लिख सकते हैं. बेस इनटू हाइट, तो जिस पे परपेंडिकुलर फॉल करेगा वही बेस हो जाएगा. तो हाफ BC इंटू AO अपॉन हाफ BC इंटू DO, और ये कैंसिल हो जाएगा. BC हाफ, सॉरी यहाँ पे AO और DO नहीं आएगा, आपका परपेंडिकुलर आएगा.
और परपेंडिकुलर हमारे AE अपॉन DF है, और हम उसे AO अपॉन DO लिख सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, hence proved.